सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। साहब, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल HSC मैथ विद मुकेश पर। हम आपका स्वागत करते हैं। आपने थंबनेल तो जरूर देख ली होगी। कि हम इस क्लास में करने क्या वाले हैं। हम करेंगे उपन्यास, हम करेंगे नाटक, हम करेंगे कहानी, हम करेंगे रचनाएं। जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस वही करने वाले हैं। हम करेंगे 30 व्यक्तियों के रचनाएं, उपन्यास और नाटक। हम वो करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको पता है हमारे एग्जाम में यहाँ से 1% या 2% जरूर आता है और हमारा गलत भी हो जाता है। ये मेरी गारंटी है। इस क्लास को देखने के बाद आपका वो 1 नंबर या 2 नंबर पक्का हो जाएगा साहब, पक्का हो जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू अपना टॉपिक शुरू करने से पहले, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो, आपका मैथ कमजोर है, तो आप अपने मुकेश सर का बैच आया हुआ है। सर कहाँ पे आया हुआ है? सर मुकेश सर का बैच परीक्षा ऐप पर आया हुआ है साहब। परीक्षा ऐप का लिंक वीडियो के नीचे है। वहां से आप मुकेश सर का बैच ले सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लो और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करो साहब। आपको सिलेक्शन लेना है। आपको पता है मैथ के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए मुकेश सर का बैच ले लो। आपको पता है मुकेश सर ने बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बेसिक से और टॉप तक के सारे क्वेश्चन कवर करवा रखे हैं साहब, सारे कवर कर रखे हैं। अब हम अपना टॉपिक करते हैं हरियाणा के उपन्यास, नाटक, कहानी, रचनाएं। ठीक है सर, करवाओ। देखो पहला प्रश्न क्या बनता है? पहला प्रश्न ये बनता है, हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? पहला प्रश्न है, हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास। मैंने लिखा है साहब हरियाणवी। सर आप हरियाणवी ऐसे लिखते हो क्या? हाँ, मैं हरियाणवी को ऐसे लिखता हूँ। HR मैंने हरियाणा, V मैंने हरियाणवी। हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा था? जादू फिरी था। कौन सा था? जादू फिरी। आपसे पूछा जाएगा जादू फिरी था, बार बार पूछा जाएगा। आपको पता है HSC ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया कि हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा था? जादू फिरी था। ठीक है सर, जादू फिरी था। ये बताओ इसके लेखक कौन है? वह राजा राम शास्त्री। कौन है इसके लेखक? कौन है? राजा राम शास्त्री है। राजा राम शास्त्री है। कौन है? राजा राम शास्त्री है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है, हरियाणवी भाषा की पहली कहानी कौन सी है? हरियाणवी भाषा की पहली कहानी कौन सी है? कहानी बताओ, कहानी कौन सी है? हरियाणवी भाषा की पहली कहानी कौन सी है? कहानी पूछी जाती है साहब, बार बार पूछी जाती है। वो है लड़की की बहादुरी। वो कौन सी है? वो है लड़की की बहादुरी। हरियाणवी भाषा की पहली कहानी है लड़की की बहादुरी। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी है? लड़की की बहादुरी है। सर ये बताओ लड़की की बहादुरी लिखी किसने? इसके लेखक कौन है? वो है माधव प्रसाद मिश्र। कौन है? माधव प्रकाश मिश्र साहब। माधव लेखक कौन है? लेखक माधव प्रकाश मिश्र। कौन साहब है? माधव प्रकाश मिश्र। सर इसके देखो, हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास जादू फिरी है। ठीक है, पहली कहानी लड़की की बहादुरी है। लेखक कौन है? माधव प्रकाश मिश्र है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनेगा कि पहली कहानी तो बता दी आपने, लेकिन एग्जामिनर ने तो दूसरी पूछी थी कि दूसरी कौन सी है? पहली बता दी, दूसरी कौन बताएगा सर? दूसरी भी हम बताएंगे कि हरियाणवी भाषा की पहली कहानी लड़की की बहादुरी है। दूसरी बताओ, सेकंड बताओ, दूसरी कौन सी है? दूसरी है डाब की डाबखाना। कौन सी है? डाब खाना।
डाब की डाब खाना, ये हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी है। हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी कौन सी है? डाब की डाब खाना। सर इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? वह नानक चंद्र शर्मा। कौन है लेखक? कौन है इसके लेखक? नानक चंद शर्मा। नानक चंद शर्मा कौन है? नानक चंद शर्मा है। ठीक है सर, नानक चंद शर्मा किसके लेखक हैं? किसके लेखक हैं? डाब की ढाब खाना के लेखक कौन है? नानक चंद शर्मा है। यह पूछा जा चुका है। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ। देखो ऊपरी लिख देता हूं मैं। ठीक है सर, ऊपरी लिख दो। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न यह बनेगा, हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन है? हरियाणा का पहला सफल उपन्यासकार। सर ये उपन्यासकार होता क्या है? सर ये उपन्यासकार होता क्या है? उपन्यासकार का मतलब ये होता है उपन्यास लिखने वाला। उपन्यास लिखने वाला कौन था? हरियाणा का पहला सफल उपन्यासकार कौन था? वो कौन था? मोहन चोपड़ा था। कौन था साहब? मोहन चोपड़ा। कौन था? मोहन चोपड़ा। मोहन चोपड़ा। ठीक है सर, मोहन चोपड़ा था। ठीक बात आपकी, ठीक बात है। अगला प्रश्न बताओ कि हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है? हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है? वो सवांग है, मतलब सांग है। सांग पूछे बात एक है साहब। लोक नृत्य हरियाणा का कौन सा है? सांग है। ठीक है, बात खत्म। अगला प्रश्न बताओ कि अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न यह बनेगा कि हरियाणा का प्रसिद्ध नाट्यकार कौन है? हरियाणा का प्रसिद्ध नाट्यकार कौन है? नाट्यकार। सर ये नाट्यकार होता क्या है? नाटक लिखने वाला नाट्यकार होता है। कौन होता है? नाट्यकार होता है। हरियाणा का प्रसिद्ध नाट्यकार कौन है? वह जो नाटक लिखता है, जो नाटक करता है, वो कौन है साहब? वो मोहन चोपड़ा है। मोहन चोपड़ा साहब वो स्वदेश दीपक है। कौन सा है? स्वदेश दीपक। वो है स्वदेश दीपक। कौन है साहब? वो स्वदेश दीपक है। कौन है? स्वदेश दीपक है। हरियाणा का प्रसिद्ध नाट्यकार कौन है? स्वदेश दीपक। ठीक है सर, स्वदेश दीपक है। अगर आपसे पूछे महाकाव्यकार कौन है? हरियाणा का प्रसिद्ध महाकाव्यकार कौन है? आपने बता दिया नाट्यकार स्वदेश दीपक है, तो महाकाव्यकार कौन है? महाकाव्य कवि तो कौन है? वो है उदय भानुहंस। वो कौन है? उदय भानुहंस है। ठीक है सर, वो उदय भानुहंस है। हरियाणा का प्रसिद्ध महाकाव्यकार मतलब कौन है? काव्य की रचना करने वाला। महाकाव्यकार कौन है? काव्य की रचना करने वाला उदय भानुहंस है। ठीक है सर, अगर पूछे निम्नकार कौन है? हरियाणा का प्रसिद्ध निम्नकार कौन है? सर निम्नकार कौन होता है? निम्न लिखने वाला निम्नकार कौन है? वो कौन है? निम्नकार है साहब बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त है। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त है। हरियाणा का प्रसिद्ध निम्नकार बाल मुकुंद गुप्त है। हरियाणा का प्रसिद्ध महाकाव्यकार उदय भानुहंस है। हरियाणा का प्रसिद्ध नाट्यकार स्वदेश दीपक है। हरियाणा का प्रसिद्ध सफल उपन्यासकार मोहन चोपड़ा है। कौन है? मोहन चोपड़ा है। बात खत्म। सर ये बताओ कहानीकार कौन है? अगर कहानीकार पूछे कहानीकार कौन है? हरियाणा का प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? कहानीकार कौन है साहब? वो बिशंबर नाथ कौशिक है। वो कौन है? बिशंबर नाथ कौशिक। सर ये बताओ बिशंबर नाथ कौशिक कहाँ के थे? अम्बाड़ा के थे। कहाँ के थे? अम्बाड़ा के थे साहब। कहाँ के? अम्बाड़ा के। बिशंबर नाथ कौशिक प्रसिद्ध क्या थे? कहानीकार थे। कहाँ के थे? अम्बाड़ा के थे। ठीक है सर, देखो हमने वो कर लिए हैं वन लाइनर क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते थे एग्जाम में, वो कर लिए हैं। अब हम करेंगे 30 व्यक्ति। उनकी रचनाएं कौन सी है?
उनके उपन्यास कौन से है, उनके नाटक कौन सी है। ठीक है साहब, ठीक है सर, करवाओ। देखो आपको पता है हम ज्यादा बकवास नहीं करते क्लास में। ये सर हमें पता है आप ज्यादा बकवास नहीं करते, सीधे काम की बात करते हैं हम, बिल्कुल सीधे काम की बात। ठीक है सर, हम सीधी काम की बात करते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, अगले व्यक्ति कौन है, अगले व्यक्ति कौन है, अगले व्यक्ति है अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन साहब, अल्ताफ हुसैन। ठीक है, अल्ताफ यहां लिख दूं, ठीक है यहां लिख दो अल्ताफ, अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ हुसैन। हम बस इसकी रचनाएं करेंगे साहब, और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आपको पता है अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम ओनली रचनाएं करेंगे। बाकी जो अल्ताफ हुसैन के क्वेश्चन बनेंगे हम वो अगली क्लास में करेंगे साहब, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है सर। अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ हुसैन की रचनाएं कौन सी है, रचनाएं कौन कौन सी है। हमने आपको बताया था कि हम ओनली रचनाएं 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 करेंगे सब। ठीक है, इसकी रचनाएं कौन सी है, इसकी रचना है सफरनामा। कौन सी है, सफरनामा है, पहली है सफरनामा। सफरनामा एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है सर, सफरनामा। दूसरी कौन सी है, दूसरी है यादगार ए गालिब, यादगार, यादगार ए गालिब। यादगार ए गालिब किसकी रचना है, अल्ताफ हुसैन आली की है। ठीक है सर। अगर आपसे पूछे त्रिया के मुजमुम, त्रिया के मुजमुम, मुजमुम, त्रिया के मुजमुम किसकी रचना है, त्रिया के मुजमुम अल्ताफ हुसैन आली की रचना है। ठीक है सर। अगली कौन सी है, अगली है हयात ए जावेद, हयात ए जावेद। कौन सी है, हयात, हयात ए जावेद। हयात ए जावेद किसकी रचना है। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे मकालत ए हाली, मकालत ए हाली, मकालत, मकालत ए हाली किसकी रचना है, मकालत हाली किसकी रचना है, इसकी है, किसकी है, इसकी है। ठीक है सर। अगला है रुबाइयात, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रुबाइयात, रुबाइयात किसकी रचना है। देखो साहब ये वाली और ये वाली और ये वाली एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि अल्ताफ हुसैन आली की रचनाएं कौन सी है, रचनाएं कौन सी है। ये 6 हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट साहब। सफरनामा किसकी है, यादगार ए गालिब किसकी है, त्रिया के मुजमुम किसकी है, हयात ए जावेद किसकी है, वकालत ए हाली किसकी है, रुबाइयात किसकी है, किसकी है, इस हास्य की है। ठीक है सर। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। हाँ जी ले लिया। हम बहुत तेज हैं इन बातों में, तो बहुत तेज हैं। ठीक है सर। अगले व्यक्ति कौन है, 30 व्यक्ति करने हैं, एक व्यक्ति हुआ है। ठीक है सर। अगले व्यक्ति है जय नारायण कौशिक। कौन है, जय नारायण कौशिक, जय नारायण कौशिक, जय नारायण कौशिक है साहब। हम पूरी की पूरी बात लिखेंगे, कोई बोल के नहीं लिखवाएंगे साहब, हम बोल के नहीं लिखवाएंगे। चाहे 5 मिनट ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने सबको साथ लेकर चलना है। ठीक है सर। जय नारायण कौशिक, इसकी रचनाएं कौन सी है। पहली रचना है माटी का मोल, माटी का मोल, ये किसकी रचना है, माटी का मोल किसकी रचना है, जय नारायण कौशिक की है। बुढ़ी सुहागिन, बुढ़ी सुहागिन, सुहागिन ये किसकी रचना है, यह भी है जय नारायण कौशिक की। साहब ये दोनों की दोनों एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि माटी का मोल किसकी रचना है, बुढ़ी सुहागिन किसकी रचना है, जय नारायण कौशिक की है। किसकी है, जय नारायण कौशिक की है। तीसरे व्यक्ति कौन है, रमेश चंद्र जैन है, रमेश चंद्र जैन, रमेश चंद्र जैन साहब। कौन है, रमेश चंद्र जैन है। इसकी रचना कौन सी है, इसकी रचना है मेहंदी रचे हाथ। कौन सी है, मेहंदी, मेहंदी रचे हाथ, मेहंदी रचे हाथ किसकी रचना है, किसकी रचना है, रमेश चंद्र जैन की है। ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है सर। ठीक है सर। आप ना मेहंदी पर एक शायरी सुनाओ सर, आप मेहंदी पर एक शायरी सुनाओ। ठीक है। अगर आप इतना फोर्स करते हो, अगर आप इतना फोर्स करते हो तो हम आपको एक शायरी सुनाते हैं। शायरी क्या है, करतूते तो देखिए
करतूते तो देखिए साहब मेहंदी की, तेरा नाम क्या लिखा, शर्म से लाल हो गई, शर्म से लाल हो गई। ठीक है सर, ये हमारी शायरी थी। थैंक यू कहने की कोई आवश्यकता नहीं है साहब। ठीक है सर, हम थैंक यू कह भी नहीं रहे। देखो अगला कौन सा है, चौथा। अगले व्यक्ति कौन है, वो है उदय भानु हंस। कौन है साहब, उदय भानु हंस है। ठीक है सर, उदय भानु हंस, उदय भानु हंस है। ठीक है सर, उदय भानु हंस है। ये बताओ इसकी रचनाएं कौन सी है, इसकी रचनाएं कौन सी है। देशा में देश हरियाणा किसकी रचना है, देशा में देश हरियाणा, देशा में देश हरियाणा किसकी रचना है, किसकी रचना है, उदय भानु हंस की है। अगला कौन है, संत सिपाही, संत सिपाही किसकी रचना है, संत सिपाही, संत सिपाही किसकी रचना है, इसी की है, इसी की है। ठीक है सर, तीसरी रचना कौन सी है, तीसरी रचना इसकी हरियाणा गौरव गाथा। कौन सी है, हरियाणा गौरव गाथा, हरियाणा गौरव गाथा किसकी रचना है, उदय भानु हंस की है। सर एक और है, सर एक और है, एक और बताओ, एक और कौन सी है, शंख और शहनाई, शंख और शहनाई किसकी रचना है, शंख और शहनाई ये किसकी रचना है, ये किसकी रचना है, इसकी है, किसकी, उदय भानु हंस की। देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, देशा में देश हरियाणा किसकी है, शहनाई किसकी है, ये किसकी है, उदय भानु हंस की है। संत सिपाही, हरियाणा गौरव गाथा, शंख शहनाई किसकी है, उदय भानु हंस की है। ठीक है सर, अगला बताओ, अगले व्यक्ति पांचवें, अगले व्यक्ति पांचवें। देखो 30 व्यक्ति करने हैं, जल्दी जल्दी करने हैं। ठीक है सर, जल्दी जल्दी करने हैं। देखो छठा कौन सा है, पांचवा है सर, पांचवा, आप छठा बोल रहे हो। ठीक है, पांचवा, पांचवा है सूरदास, पांचवा है सूरदास, जो बचपन से अंधे माने जाते हैं, अंधे माने जाते हैं। सूरदास कौन थे, सूरदास कौन थे, कृष्ण भगत थे। कौन थे, कृष्ण भगत। सर इनकी रचनाएं बताओ ना, इनकी रचनाएं बताओ ना। सहस्त्र श्लोक, 27 शस्त्र, सहस्त्र श्लोक किसकी रचना है। आपसे एचसी पूछेगी, बार बार पूछेगी साहब, और आपको बार बार बताना है कि सूरदास की रचना कौन सी है। 27 सहस्त्र श्लोक किसकी रचना है, सूरदास की है। सर अगली कौन सी है, अगली कृष्ण काव्य, अगला है, अगली है कृष्ण काव्य, ये किसकी रचना है, ये भी सूरदास की है। ठीक है सर, अगर आपसे अगला प्रश्न पूछा जाए कि सूरसागर किसकी है, सूरसागर, सूरसागर किसकी है, ये भी इन्हीं की है, ये भी इन्हीं की है। सर लास्ट बता दो, 4 बहुत हो जाएगी इसकी, 4 बहुत हो जाएगी। ठीक है सर, लास्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1.25 लाख पदों की, 1.25 लाख पदों व मंत्रों की रचना किसने करी, किसने करी, सूरदास ने करी। 1.25 लाख पदों व मंत्रों की रचना किसने करी। ये तो एचसी का साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल स्टार लगा लियो कि 1.25 लाख पदों व मंत्रों की रचना किसने करी, किसने करी, सूरदास ने करी साहब, किसने करी, सूरदास ने। ठीक है सर, सूरदास ने करी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न छठा, छठे व्यक्ति कौन है, छठे व्यक्ति साहब वो है कृष्ण बाछल। कौन है, कृष्ण बाछल, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कृष्ण बाछल, कृष्ण बाछल। सर इसकी रचना कौन सी है, इसकी रचना है अमानत ए शहीद। क्या है, अमानत, अमानत ए शहीद, अमानत ए शहीद किसकी रचना है, किसकी रचना है, ये पूछा जाएगा आपसे। अमानत ए शहीद किसकी रचना है, कृष्ण बाछल की है। ठीक है, 7वें व्यक्ति कौन है, इसकी एक ही थी। अगले व्यक्ति कौन है, 7वें कौन है, वह राजा राम शास्त्री। कौन है, राजा राम शास्त्री, राजा राम शास्त्री, राजा राम शास्त्री। ठीक, इसकी रचना कौन सी है, इसकी रचना है ईख की खेती, ईख की खेती, और दूसरी कौन सी है, ईख की खेती, और दूसरी कौन सी है, झाड़ू फिरी, झाड़ू फिरी। कौन सी है, झाड़ू, झाड़ू फिरी इसकी रचना है। ठीक है सर, अगले व्यक्ति कौन है, अगले व्यक्ति कौन है, 8वें नंबर के कौन है, 8वें नंबर के हैं पंडित विद्याधर शास्त्री। कौन है, पंडित विद्याधर शास्त्री। सर इसकी रचना कौन सी है, इसकी रचना बताओ, इसकी रचना बताओ। इसकी है गंगा जी तेरे खेत में, गंगा जी तेरे खेत में, ये किसकी रचना है, गंगा जी तेरे
खेत में, ये किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? पंडित विद्याधर शास्त्री की है। साहब ये एग्जाम में पूछ जा चुकी है, ये एग्जाम में पूछ जा चुकी है। गंगा जी तेरे खेत में, ये किसकी रचना है? पंडित विद्याधर शास्त्री की है। ठीक है सर, ये भी झाड़ू फिरी पूछ जा चुकी है, ए की खेती भी पूछी जा चुकी है, किसकी है? राजा राम शास्त्री की है। अगले व्यक्ति कौन है? अगले व्यक्ति कौन है? अगले व्यक्ति हैं विशंबर नाथ कौशिक। कौन है? विशंबर, यहां लिख दू साहब? नहीं, रफ करके लिख देता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर, ले लिया। 9वें नंबर के व्यक्ति हैं विशंबर नाथ कौशिक है। विशंबर नाथ कौशिक। सर ये तो ना अंबाला के थे, सर ये तो ना अंबाला के थे, हमें सब पता है ये अंबाला के थे। ठीक है, अगर आप कहते हो तो ठीक है कि विशंबर नाथ कौशिक अंबाला के थे। ठीक है सर, ये बताओ इसकी रचना कौन सी थी? इसकी रचना कौन सी थी? पहली थी पत्रिका, एक पत्रिका थी इसकी चांद पत्रिका, चांद पत्रिका। मासिक पत्रिका थी इसकी चांद पत्रिका। और 1857 क्रांति में, 1857 की क्रांति में जो लोग शहीद हुए थे, जो लोग फांसी पर चढ़े थे, उनका वर्णन कहाँ मिलता है? चांद पत्रिका में मिलता साहब। कहाँ मिलता है? चांद पत्रिका में मिलता है। किसकी पत्रिका है ये? विशंबर नाथ कौशिक की है। कहाँ के है? अंबाड़ा के हैं। कहाँ के? अंबाड़ा के हैं। अगले कौन सी है? दुब्बे की चिट्ठियां, दुब्बे की चिट्ठियां। देखो चिट्ठियां कैसे आएगा, ये तो हम लिखना नहीं आता। चिट्ठियां आएगा ऐसे, कैसे साहब? ऐसे। ठीक है सर, ऐसे आएगा, कोई बात नहीं। दुब्बे की चिट्ठियां किसकी रचना है? विशंबर नाथ कौशिक की है। किसकी है? इसकी है। अगले कौन सी है? जीत में हार, जीत में हार किसकी रचना है? जीत में हार ये किसकी रचना है? इसकी है, इसकी है। अगला कौन सा है? पेरिस की नर्तकी, पेरिस की नर्तकी, पेरिस की नर्तकी, ये किसकी रचना है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा, पेरिस की नर्तकी किसकी रचना है? किसकी रचना है? विशंबर नाथ कौशिक की है। किसकी है? विशंबर नाथ कौशिक की है। जीत में हार ये किसकी रचना है? इसकी है। दुब्बे की चिट्ठियां ये किसकी रचना है? इसकी है। ठीक सर, सर इसकी ना दो कहानी भी थी, इसकी दो कहानी भी थी। कहानी बताओ, कहानी बताओ। एक ताई थी, एक रक्षाबंधन थी। एक ताई है, एक रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन और ताई ये दो कहानी है, दो कहानी है। किसकी है? विशंबर नाथ कौशिक की है। ठीक है सर, दसवां बताओ सर, दसवें कौन है? यही लिख देता हूं मैं, एक साथ में फुट ले लियो। ठीक है सर, 10वें व्यक्ति कौन है? 10वें व्यक्ति है तुलसी शर्मा दिनेश। कौन है? तुलसी शर्मा दिनेश। तुलसी शर्मा दिनेश ये किसकी रचना है? ये व्यक्ति का नाम है साहब, ये व्यक्ति का नाम है। एक ही दिमाग में बात घूम रही है। तुलसी शर्मा दिनेश, इसकी रचना कौन सी है? इसकी रचना कौन सी है? इसकी भी 5 हैं, इसकी भी 4-5 हैं। ठीक है सर, पहली कौन सी है? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम महाकाव्य, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम महाकाव्य, महाकाव्य ये किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? पुरुषोत्तम महाकाव्य इसकी रचना है। किसकी? तुलसी शर्मा दिनेश की। ठीक है सर, अगले व्यक्ति कौन है? अगले व्यक्ति कौन है? अगले व्यक्ति हैं, अगले व्यक्ति नहीं साहब, देखो अगले व्यक्ति नहीं है, एक ही बात दिमाग में घूम रही है। अगली रचना कौन सी है? अगली रचना भगत भारती, अगली अगली भगत भारती। अगली रचना कौन सी है? भगत भारती है। ठीक है सर, तीसरी रचना कौन सी है? तीसरी रचना भी तो होगी। तीसरी रचना कौन सी है? वो सत्याग्रही प्रहलाद है। कौन सी है? सत्याग्रही प्रहलाद, सत्याग्रही, सत्याग्रही प्रहलाद ये किसकी रचना है? इनकी है। चौथी कौन सी है? चौथी बताओ। वो है श्याम सतसई, श्याम सतसई, श्याम सतसई किसकी रचना है? इसकी है। अगर आपसे पूछे मतवाली मीरा, मतवाली मीरा किसकी है? मतवाली, मतवाली मीरा ये किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। मतवाली मीरा किसकी रचना है? इसी की रचना है। ठीक है सर, अगला बताओ। हमने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया। ठीक है सर, 11वें व्यक्ति कौन है? 11वें व्यक्ति कौन साहब है? 11वीं है राजा हर्षवर्धन। कौन है?
राजा हर्षवर्धन। ठीक है सर, दिखाई दे रहा है, ये सर दिखाई दे रहा है, लेकिन कई बार ना क्लास में फ्लैश लग जाती है और हमें दिखाई नहीं देता। यस सर, हमारे फोन का कैमरा फ्लैश मारता साहब, फ्लैश मारता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम इतना तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। राजा हर्षवर्धन की रचना कौन सी है? देखो, पढ़ोगे नहीं तो रोओगे, पढ़ोगे नहीं तो रोओगे, ये हमारी ट्रिक है, ये हमारी ट्रिक है जो हमें बता देगी, जो हमें बता देगी राजा हर्षवर्धन की कौन सी रचना है। पढ़ोगे नहीं तो रोओगे। पी से बनेगा प्रियदर्शिका, प्रिय प्रियदर्शिका। ठीक है सर, एन से बनेगा नागानंद, नागानंद, और आर से बनेगा रत्नावली, रत्नावली। ठीक है सर, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, यह किसकी रचना है? किसकी रचना है? राजा हर्षवर्धन की है। ठीक है सर, 12वें व्यक्ति कौन है? 12वें व्यक्ति कौन है? संत गरीबदास है। कौन है? संत गरीबदास, संत गरीबदास है, संत गरीबदास है। ठीक है सर, संत गरीबदास है। इसकी रचना कौन सी है? इसकी रचना कौन सी है? और ये कहाँ के थे? ये झज्जर के थे। संत गरीबदास झज्जर के थे साहब। ठीक है सर, झज्जर के थे। रचना बताओ, रचना बताओ, बताओ इस रचना कौन सी है? वो बीजक प्रटिका, वो है बीजक प्रटिका। ठीक है सर, बीजक प्रटिका ये किसकी रचना है? इन महाशय की है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है इंजर बोध, इंजर, इंजर बोध, ये किसकी रचना है? इन्हीं की है, इन्हीं की है। ठीक है सर, अगले व्यक्ति कौन है? अगले व्यक्ति कहाँ लिख दूं? यहीं लिख दूं? हाँ सर, यहीं लिख दो, ये ना स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाएगी, अलग अलग लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 13वें व्यक्ति कौन है? 13वें व्यक्ति है पंडित श्री राम शर्मा। कौन है? पंडित श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा है। ठीक है सर, सर ये कहाँ के थे? ये भी तो झज्जर के थे, ये भी तो झज्जर के थे। पंडित श्री राम शर्मा ये भी झज्जर के थे। इसकी रचना कौन सी है? हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास किसकी रचना है? इन्हीं की है। ठीक है सर, हरियाणा का नवरत्न, हरियाणा का नवरत्न ये किसकी रचना है? हरियाणा का नवरत्न, हरियाणा का इतिहास किसकी रचना है? इसकी है, इसकी है। अगर आपसे पूछे हरियाणा तिलक किसकी है? हरियाणा तिलक भी इसी की है, हरियाणा तिलक किसकी है? इसी की है। ठीक है सर, एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया साहब? हाँ जी, ले लिया है। देखो अगले व्यक्ति कौन है? 14वें व्यक्ति कौन है? ठीक है, मैंने आपको बोला था हम 30 व्यक्ति करेंगे। ठीक है सर, 30 व्यक्ति करेंगे। 14वें व्यक्ति कौन है? वो है संत ईसरदास। कौन है? संत ईसरदास है, संत ईसरदास है, संत ईसरदास है। ठीक है सर, संत ईसरदास है। ये बताओ, ये बताओ इसकी रचना कौन सी है? इसकी रचना कौन सी है? अंगद पेजा। कौन सी है? पहली है अंगद पेजा। अंगद पेजा किसकी रचना है? इन महाशय की है। ठीक है सर, दूसरी रचना कौन सी है? दूसरी है भरत विलाप। भरत विलाप किसकी है? भरत विलाप किसकी है? भरत विलाप इन्हीं की है। ठीक है सर, भरत विलाप अंगद पेजा इन्हीं की है। यह बताओ, यह बताओ सत्यावती कथा किसकी है? सत्यावती कथा किसकी है? यह भी इन्हीं की है। सत्यावती कथा ये किन की है? इन्हीं की है। सर ये बताओ, ये बताओ इसकी चौथी कौन सी है? चौथी कौन सी है? चौथी है ही नहीं, कोई नहीं है सर, चौथी है नहीं, तीन ही तो है। अंगद पेजा है, भरत विलाप है, सत्यावती कथा है। ठीक है सर, खास बात बताओ सर इसकी। अगर आप चौथी नहीं बता रहे तो खास बात बताओ, खास बात कौन सी है? ये ना 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ये तीनों की तीनों 14वीं शताब्दी की हिसाब है, 14वीं शताब्दी की रचनाएं हैं। ठीक है सर, अगर आपसे एचसी पूछे कि अंगद पेजा किस शताब्दी में लिखी गई थी? 14वीं शताब्दी में। भरत विलाप किस शताब्दी में लिखी गई थी? 14वीं शताब्दी में। अगर आपसे पूछा जाए कि सत्यावती कथा किस सदी में लिखी गई थी? 14वीं सदी में। ठीक है सर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न क्या है? 15वें व्यक्ति कौन है? ऐसे 15वें व्यक्ति कौन है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं? 15वें व्यक्ति साहब वो है बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त है साहब। ठीक है सर, बाल मुकुंद गुप्त है, हमें पता है। आपको पता है तो इसकी रचना का भी पता होगा आपको। यस सर, पता है।
हिंदुस्तान, इसकी ना हिंदी पत्र है, बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं नहीं है, इसकी रचनाएं नहीं है, हिंदी पत्र है। क्या है? हिंदी पत्र है, हिंदी पत्र है। ठीक है सर, हिंदी पत्र है। हिंदी पत्र ही बता दो, हिंदी पत्र ही बता दो। हिंदी पत्र कौन से है? वो हिंदुस्तान। कौन सा है? पहला हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। आपसे पूछा जाएगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदी पत्र किसका है? किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का है। ठीक है सर, अगर आपसे पूछे हिंद बंगवासी किसकी रचना है? हिंद बंगवासी किसकी रचना है? हिंद बंगवासी किसकी रचना है? किसकी है? इन्हीं की तो है, इन्हीं की तो है। अगर आपसे पूछे भारत मित्र, अगर आपसे पूछे भारत मित्र, भारत मित्र किसकी है? भारत मित्र किसका हिंदी पत्र है? इन्हीं का तो है, इन्हीं का तो है। अगर आपसे पूछे शिव शंभू का चिट्ठा, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, शिव शंभू का चिट्ठा, शिव शंभू का चिट्ठा, चिट्ठा सर ये क्या लिख दिया आपने? शिव शंभू का, मैं ऐसे ही लिखता हूं, मैं ऐसे ही लिखता हूं। ठीक है सर, शिव शंभू का चिट्ठा ये किसका हिंदी समाचार पत्र है? हिंदी पत्र है, बाल मुकुंद गुप्त का है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो एचएससी ने पूछा था, ये तो एचएससी ने पूछा था कि शिव शंभू का चिट्ठा किसका है? किसका है? इसका है। ठीक है सर, अगले बताओ, अगले बताओ। 16वें व्यक्ति कौन है? मोहन चोपड़ा है। मोहन नहीं, नीरज, मोहन चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा नहीं। नीरज चोपड़ा कौन है? आप कमेंट करो कि नीरज चोपड़ा कौन है? नीरज चोपड़ा कौन है? देखो कमेंट करना कि नीरज चोपड़ा कौन है? नीरज चोपड़ा। जो बच्चा पहले बताएगा, पहले कमेंट करके बताएगा नीरज चोपड़ा कौन है, हम उसका कमेंट पिन करेंगे साहब। क्या करेंगे? पिन करेंगे। ठीक है सर, मैं बता दूंगा, मेरा कमेंट पिन कर दियो। ठीक है, अगले व्यक्ति कौन है? मोहन चोपड़ा। मोहन चोपड़ा, मोहन चोपड़ा। ठीक है सर, मोहन चोपड़ा है। सर ये बताओ इसकी रचना कौन सी है? इसकी रचनाएं कौन सी है? इसकी रचनाएं है बाहें। कौन सी रचना है इसकी? बाहें, शाहरुख खान वाली बाहें। शाहरुख खान नहीं करता ऐसे ऐसे, वो वाली बाहें किसकी है? मोहन चोपड़ा की है। ठीक है सर, नीड के आगे, नीड के आगे ये किसकी रचना है? किसकी रचना है? मोहन चोपड़ा की तो है। नीड के आगे बाहें ये किसकी रचना है? इसकी है। अगर आप सुटे मैं टूटा हुआ आदमी किसकी रचना है? मैं टूटा हुआ आदमी, मैं टूटा हुआ आदमी ये किसकी रचना है? ये मोहन चोपड़ा की है। मैं टूटा हुआ आदमी। अगर पूछे आधा कटा हुआ सूरज, आधा कटा हुआ सूर्य, आधा कटा हुआ सूर्य, आधा कटा हुआ सूर्य किसकी रचना है? इनकी है। अगर पूछे पीले पत्ते किसकी रचना है? पीले पत्ते, पीले पत्ते ये किसकी रचना है? इसकी है। अगर पूछे बंद दरवाजा किसकी रचना है? बंद दरवाजा ये किसकी रचना है? बंद दरवाजा किसकी रचना है? मोहन चोपड़ा की है। अगर पूछे अकेला आदमी, अकेला आदमी किसकी रचना है? अकेला आदमी किसकी रचना है? इन्हीं की तो है, इन्हीं की तो है। देखो अगर आपसे पूछा जाए एक छाया किसकी रचना है? एक छाया किसकी रचना है? एक छाया। देखो साहब, बाहें पूछा जा चुका है, किसकी रचना है? मोहन चोपड़ा की है। मैं टूटा हुआ आदमी ये पूछा जा चुका है, किसकी रचना है? मोहन चोपड़ा की है। आपसे पूछा जा चुका है कि ये अकेला आदमी किसकी रचना है? मोहन चोपड़ा की है। अब आपके लिए एक प्रश्न और होमवर्क के लिए, ये बताओ बंद दरवाजा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बंद दरवाजा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जो व्यक्ति, जो बच्चा पहले कमेंट करेगा हम उसका कमेंट पिन कर देंगे साहब। क्या कर देंगे? पिन कर देंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? देखो 17वां व्यक्ति कौन है? 17वां व्यक्ति देखो, 17वां व्यक्ति दिखाओ सर। 17वां व्यक्ति कौन है? 17वां व्यक्ति है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर है सर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर है। इसकी रचना बताओ सर, इसकी रचना बताओ। इसकी रचना कौन सी है?
इसकी कहानी है एक, पहले तो कहानी पढ़ लेते हैं। इसकी एक कहानी है। कहानी कौन सी है सर इसकी? ऐसी कौन सी होगी कहानी इसकी? एक कहानी है विष्णु प्रभाकर की कहानी है। वो कहानी है आदि व अंत। आदि और अंत। आदि, आदि व अंत। सर आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है शुरुआत, और अंत अंत। आदि और शुरुआत किसकी रचना है? आदि व अंत किसकी कहानी है? कहानी है विष्णु प्रभाकर की है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। ठीक है, अगला बताओ, संघर्ष के बाद किसकी रचना है? दूसरी ये, पहली ये है। संघर्ष के बाद, संघर्ष के बाद ये किसकी रचना है? इन्हीं की तो है, इन्हीं की तो है। संघर्ष के बाद अगर पूछे मेरा वतन, मेरा वतन किसकी है? मेरा वतन किसकी रचना है? मेरा वतन भी इन्हीं की है, विष्णु प्रभाकर की है। अगर पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि धरती, धरती अब भी घूम रही है, धरती अब भी घूम रही है, घूम रही है, ये किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की है। देखो धरती अब भी घूम रही है। सर कुछ खाया करो, सर कुछ खाया करो, नहीं तो धरती घूमती नजर दिखेगी, नहीं तो धरती घूमती ही नजर आएगी। कुछ खाया करो, इसको बोलो विष्णु प्रभाकर को, कुछ खाया करो, कुछ खाया करो, नहीं तो आपको धरती घूमती दिखाई देगी साहब। ये कुछ कहावतें हैं, कहावतें हैं कि कुछ खाया करो नहीं तो धरती घूमती दिखाई देगी। ठीक है सर। देखो पूछा जाएगा संघर्ष के बाद किसकी रचना है? किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। मेरा वतन किसकी है? इसकी है। धरती अब भी घूम रही है, किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। अगर पूछा जाए पुल टूटने के बाद किसकी रचना है? पुल टूटने के बाद, टूटने के बाद ये किसकी रचना है? इन्हीं की तो है, इन्हीं की तो है। पुल टूटने के बाद विष्णु प्रभाकर की है, विष्णु प्रभाकर की है। अगले व्यक्ति कौन है? 18वें व्यक्ति कौन है? 18वें व्यक्ति वो है खुशीराम शर्मा। कौन है? खुशीराम शर्मा। कौन है साहब? खुशीराम शर्मा है सर, खुशीराम शर्मा है। पहली, पहली कौन सी है? इसकी रचना कौन सी है? राणा निमंत्रण। कौन सी है? राणा निमंत्रण, निमंत्रण। राणा निमंत्रण किसकी है? इसकी है। अगला पूछा जाएगा कि ये बताओ युद्ध चरित, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो कई बार पूछी गई है। युद्ध चरित ये किसकी है? देखो खुशीराम शर्मा की राणा निमंत्रण है। ठीक है, युद्ध चरित है, किसकी है? इसकी है। अगर पूछे गुरु गोविंद सिंह किसकी रचना है? रचना आसान भी है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह किसकी रचना है? इसकी रचना है खुशीराम शर्मा की है। ठीक है, 19वें व्यक्ति कौन है? 19वें व्यक्ति कौन है? 19वें व्यक्ति कौन है? देखो वो है मोस्ट इंपोर्टेंट साहब। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है सर। ठीक है, वो है रामफल चहल। कौन है? रामफल चहल, रामफल चहल, रामफल चहल है। ये एचएससी ने पूछा था कि बताओ जहर का प्याला किसकी रचना है? जहर का प्याला किसकी रचना है? जहर का प्याला, जहर का प्याला किसकी रचना है? जहर का प्याला रामफल चहल की रचना है। ठीक है सर। दूसरा बताओ, दूसरा कौन सा है? फागुन आया, फागुन, फागुन आया ये किसकी रचना है? फागुन आया ये किसकी रचना है? इसी की रचना है, फागुन आया रामफल चहल की। अगर पूछा जाए, अगर पूछा जाए सांझा सिर किसकी रचना है? सांझा सिर किसकी रचना है? इन्हीं की तो है, इन्हीं की तो है। अगर पूछा जाए, पूछा जाए आया रे बसंत, आया रे बसंत ये किसकी है? आया रे बसंत, आया रे बसंत ये किसकी है? आया रे बसंत, आया रे बसंत किसकी है? रामफल चहल की है। देखो चहल, रामफल चहल में क्या है? चहल चलकर कौन आता है? बसंत तो आता है। आया रे बसंत, आया रे बसंत। अगर पूछे दर्पण कुछ ना बोले, दर्पण कुछ ना बोले ये किसकी रचना है? दर्पण कुछ ना बोले
ये किसकी रचना है? दर्पण कुछ ना बोले, ये किसकी रचना है? इन्हीं की तो है, इन्हीं की तो है। अगर पूछा जाए आदमी नाम ना हारियो, आदमी नाम ना हारियो, ये किसकी रचना है? आदमी नाम ना हारियो, नाम ना हारियो, ये किसकी रचना है? आदमी नाम ना हारियो, ये किसकी रचना है? रामफल चहल के हिसाब। अगर पूछा जाए कि रामफल चहल कहाँ के थे? निमड़ी गांव के थे, भिवानी के थे। कहाँ के थे? निमड़ी गांव। निमड़ी गांव कहाँ पर है? भिवानी में है। कहाँ पर है? भिवानी में है। ठीक है सर, भिवानी में है। निमड़ी गांव भिवानी में है। रामफल चहल थे निमड़ी गांव के। जहर का पहला फागन आया, सांझा सिर आया रे बसंत, दर्पण कुछ ना बोले, आदमी ना नहारियो, किसकी रचना है? इन्हीं की तो है, इन्हीं की तो है। अगला प्रश्न क्या है? सुनीता शर्मा। अगले 20वें व्यक्ति कौन है? सुनीता शर्मा है। कौन है? सुनीता शर्मा। बीसवीं है सुनीता शर्मा। बस 5 मिनट की क्लास रहती है साहब, बिल्कुल 5 मिनट की। सुनीता शर्मा। सुनीता शर्मा सुनीता शर्मा की रचना कौन सी है? सुनीता शर्मा की है एक और दिन। एक और दिन, एक और दिन, ये किसकी रचना है? एक और दिन किसकी रचना है? सुनीता शर्मा की है एक और दिन। ठीक है। अगला अगला अगली रचना कौन सी है? अगली है कहाँ मिलेगी कविता। कहाँ कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी कविता? पूछा जाए कहाँ मिलेगी कविता, ये बताओ कहाँ मिलेगी, ये किसकी रचना है? ये सुनीता शर्मा के हिसाब है। किसकी है? सुनीता शर्मा की है। अगर पूछा जाए जाने लड़की पगली, जाने पगली लड़की, जाने पगली लड़की, जाने पगली लड़की, ये किसकी रचना है? किसकी रचना है? सुनीता शर्मा की हिसाब। किसकी है? सुनीता शर्मा की है। अगर पूछा जाए बारिश में दिल्ली, बारिश में दिल्ली किसकी रचना है? बारिश में दिल्ली, बारिश में दिल्ली, ये किसकी रचना है? किसकी रचना है? बारिश में दिल्ली, ये पूछा गया था, पूछा गया था, एचएससी ने पूछा था कि बारिश में दिल्ली किसकी रचना है? सुनीता शर्मा के साहब। किसकी है? सुनीता शर्मा की है। ठीक है सर। अगला है हुई सांझ के बेर। हुई, देखो, हुई सांझ के बैर, हुई सांझ के बैर, ये किसकी रचना है? सुनीता शर्मा की है। देखो साहब, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है सर। अगले व्यक्ति कौन है? अगले है हेमराज निर्मम। देखो हेमराज निर्मम 21 में है। हेमराज निर्मम, हेमराज निर्मम, हेमराज निर्मम, इसकी रचना कौन सी है? हेमराज निर्मम की रचना कौन सी है? सीप का मोती, सीप का मोती, सीप का मोती, ये पूछा गया था, पूछा गया था कि सीप का मोती किसकी रचना है? सीप का मोती किसकी रचना है? हेमराज निर्मम की है। ठीक है सर। ये बताना मुझे भूल जाना, मुझे भूल जाना, ये किसकी रचना है? ये इन्हीं की तो है। मुझे भूल जाना, मुझे भूल जाना, ये किसकी रचना है? इसी की तो है। ये पूरा आशिक टाइप था साहब, ये पूरे आशिक थे, पूरे आशिक थे। देखो मुझे भूल जाना किसकी रचना है? इसी की है। अगर पूछा जाए लाल बहादुर शास्त्री किसकी रचना है? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ये किसकी रचना है? किसकी रचना है? इन्हीं की तो है। देखो आपसे पूछा जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री किसकी रचना है? लाल बहादुर शास्त्री किसकी रचना है? हेमराज निर्मम की है। किसकी है? इसकी है। अगर पूछा जाए टूटे बंधन किसकी रचना है? टूटे बंधन, टूटे बंधन किसकी रचना है? इन्हीं की तो है, इन्हीं की तो है टूटे बंधन। अगर पूछा जाए प्रतीक्षा, प्रतीक्षा किसकी है? ये तो पूछा गया था, ये तो पूछा गया था प्रतीक्षा किसकी है? इसकी है। ये एचसी ने पूछा था, टूटे बंधन भी पूछा था, मुझे भूल जाना ये भी पूछा था। किसने? एचसी ने। कब? पीछे। ठीक है, हेमराज निर्मम की है। ठीक है। अगर पूछा जाए जाल और मुक्ति किसकी रचना है? जाल और मुक्ति,
जाल और मुक्ति किसकी रचना है? इन्हीं की तो है, इन्हीं की तो है। जाल और मुक्ति किसकी रचना है? हेमराज निर्मम की है, निर्मम की है। अगर पूछा जाए त्रासे हुए पत्थर किसकी रचना है? त्रासे हुए पत्थर, त्रासे हुए पत्थर ये किसकी रचना है? इन्हीं की तो है, इन्हीं की तो है। अगर पूछे बसंत कब आएगा, बसंत फिर आएगा, बसंत फिर आएगा, ये किसकी रचना है? इसी की तो है। बसंत फिर आएगा, बसंत फिर आएगा, ये किसकी रचना है? हेमराज निर्मम की है। देखो हेमराज निर्मम की रचना है। सीप का मोती, मुझे भूल जाना, लाल बहादुर शास्त्री, टूटे बंधन, प्रतीक्षा, जाल और मुक्ति, त्रासे हुए पत्थर, बसंत फिर आएगा, किसकी रचना है? हेमराज निर्मम की है। सर ये बताओ, ये बताओ ये कहाँ के थे? ये जलांधर के थे। जलांधर, जलांधर कहां पर है? पंजाब में। कहाँ के थे? पंजाब के, जलांधर के। जलांधर पंजाब में पड़ता है जलांधर, ठीक है सर, जलांधर पंजाब में पड़ता है, ठीक है। हेमराज निर्मम वहां के थे, ये हमारी रचनाएं हैं, ठीक है सर। अगले व्यक्ति कौन है? गुलाम कादिर। देखो 22 में कौन है? गुलाम कादिर, ठीक है सर। गुलाम कादिर, गुलाम कादिर की रचनाएं कौन सी है? रचनाएं कौन सी है? एग्जाम में पूछा गया था। प्रेम लहर, प्रेम प्याला, प्रेम वाणी किसकी है? प्रेम लहर, प्रेम प्याला, प्रेम वाणी, प्रेम वाणी ये किसकी रचना है? प्रेम लहर, प्रेम प्याला, प्रेम वाणी किसकी रचना है? प्रेम 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 ही है, गुलाम कादिर। कौन है? गुलाम कादिर, ठीक है सर, गुलाम कादिर है। अगले व्यक्ति कौन है? अगले व्यक्ति कौन है? अगले है योगेश्वर बालक राम। कौन है? 23 में कौन है? योगेश्वर बालक राम, बालक राम। HSC पूछ लेती साहब, पूछेगी और पूछ लेगी तो हम बता देंगे। देखो पूर्ण भगत, पूर्ण भगत किसकी रचना है? पूर्ण भगत किसकी रचना है? इन्हीं की तो है। अगर पूछा जाए रामायण, रामायण किसकी रचना है? रामायण, रामायण लिखी महर्षि वाल्मीकि ने थी। रामायण रचना किसकी है? योगेश्वर बालक राम की है। अगर पूछे कुंजड़ी, 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 कुंजड़ी किसकी रचना है? इसकी है, किसकी है? इसकी है। बस ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थी 3। पूर्ण भगत, रामायण, कुंजड़ी किसकी रचना है? इसकी है, योगेश्वर बालक राम की। अगले व्यक्ति कौन है? अगले व्यक्ति देखो, अगले व्यक्ति अहमद बख्श खां, 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 इसकी रचना कौन सी है साहब? इसकी रचना कौन सी है अहमद बख्श खां की? इसकी है जयमल पता, जयमल पता, जयमल पता किसकी रचना है? इसी की तो है। जयमल पता पूछा जाएगा, जयमल पता किसकी रचना है? किसकी है? अहमद बख्श खां की है, ठीक है सर। अगर पूछे हरियाणवी रामायण, हरियाणवी, हरियाणवी रामायण, वो थी रामायण, वो थी रामायण, ये है हरियाणवी रामायण, किसकी रचना है? अहमद बख्श खां की है, ठीक है सर। अगर पूछे थानेसरी, अगर पूछे थानेसरी, थानेसरी रामायण ये किसकी है? हरियाणवी पूछे, थानेसरी पूछे, किसकी है? अहमद बख्श खां की है, ठीक है। अगर पूछे गूंगा चौहान, अगर पूछे गूंगा चौहान, गूंगा चौहान किसकी है? गूंगा चौहान भी इसकी है, किसकी है? अहमद बख्श खां की है। अगर पूछे चंद किरण, अगर पूछे पदीनी, पदीनी चंद किरण, चंद किरण, देखो पदीनी, पदीनी चंद किरण किसकी रचना है? किसकी है? अहमद बख्श खां की है। ये इंपॉर्टेंट मतलब इसकी 2 है, हरियाणवी रामायण, थानेसरी, गूंगा चौहान। इंपॉर्टेंट ये है सब, क्या इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है सर। इंपॉर्टेंट ये 3 है, हमने और बता दी है, याद कर लेना, क्या पता एग्जामिनर क्या पूछ ले, क्या पूछ ले, ठीक है सर। देखो 25वीं कौन सी है?
वह कृष्ण गोस्वामी। कृष्ण गोस्वामी, कृष्ण गोस्वामी। बिल्कुल 2 मिनट की क्लास रहती है साहब, बिल्कुल 2 मिनट की। कृष्ण गोस्वामी की रचना कौन सी है? रचना कौन सी है? देखो इसकी रचना है दिवाकर। दिवाकर साहब पहली, दिवाकर, दिवाकर है, ठीक है सर, दिवाकर है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि दिवाकर बांध कहां पर है? आप बताओगे दिवाकर बांध कहां पर है? जो पहले बताएगा हम उसे कमेंट पिन कर देंगे। देखो दिवाकर रचना किसकी है? कृष्ण गोस्वामी की है। अगर पूछे दिवाकर बांध कहां पर है, बांध कहां पर है, वो आप बताओगे, वो आप बताओगे, ठीक है सर, हम बता देंगे। अगला प्रश्न क्या है? गुलाब काबली। गुलाब काबली किसकी रचना है? गुलाब काबली, गुलाब काबली किसकी रचना है? कृष्ण गोस्वामी की है। अगर पूछे गुलाब ज्यादा कहां पर होते हैं? चंडीगढ़ में होते हैं। अगर चंडीगढ़ ऑप्शन में नहीं तो पानीपत में होते हैं साहब, ठीक है सर। दिवाकर बांध बताना आप, कृष्ण गोस्वामी की रचना है, दिवाकर है, गुलाब काबली है, ठीक है। अगले व्यक्ति कौन है? 26वें नंबर के कौन है? 26वें नंबर के, 26वें नंबर के हिसाब है उर्मी कृष्ण। कौन है? उर्मी, उर्मी कृष्ण। अगर पूछे उर्मी कृष्ण की रचना कौन सी है? वो है वन, वो है वन और पहाड़ियां, पहाड़ियां। वन और पहाड़ियां किसकी रचना है? उर्मी कृष्ण की है, ठीक है। 27 में कौन है? 27 में कौन है? वह कृष्ण मदहोश। कौन है? कृष्ण मदहोश, कृष्ण मदहोश, कृष्ण मदहोश। इसकी रचना कौन सी है? इसकी अंधा सफर, इसकी है अंधा सफर, ठीक है। आपको पता है कृष्ण भगवान अंधों को रास्ता दिखाते हैं, कृष्ण भगवान अंधों को सफर दिखाते हैं। ये हमारी ट्रिक है, याद कर लियो कि कृष्ण मदहोश की रचना कौन सी है? अंधा सफर है। कौन सी है? अंधा सफर है, ठीक है। 28वें व्यक्ति कौन है? 28वें व्यक्ति कौन है? वो है अभिमन्यु अंत। कौन है? अभिमन्यु, अभिमन्यु अंत। अभिमन्यु अंत की रचना कौन सी है? लाल पसीना, लाल पसीना, लाल पसीना किसकी रचना है? अभिमन्यु अंत की है। अगर पूछे 29वां कौन है? मधुकांत है, मधुकांत। इसकी रचना कौन सी है? गांव की ओर, गांव की ओर किसकी रचना है? एसएससी पूछेगी गांव की ओर किसकी रचना है? मधुकांत की है। हमारा लास्ट व्यक्ति कौन है? हमारे लास्ट व्यक्ति हमारे शशि कुमार सिंगल। कौन है? शशि कुमार सिंगल। शशि कुमार सिंगल की रचना कौन सी है? इसकी 2 रचनाएं साहब, इसकी 2 रचनाएं है, फिर दोनों के दोनों बताओ। वह अपने प्राय, अपने प्राय, अपने प्राय और जानी अनजानी राहें, जानी अनजानी, अनजानी राहें। अपने प्राय जानी अनजानी राहें ये किसकी रचना है? शशि कुमार सिंगल की रचना है, अपने प्राय जानी अनजानी राहें, ठीक है सर। देखो जितने भी क्वेश्चन हमारे उपन्यास, कहानी, नाटक से बनते थे हमने वो सारे के सारे कर लिए साहब, हमने वो सारे के सारे कर लिए हैं। ये हमारी गारंटी है साहब। इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर कहानी नाटक से नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा साहब। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और एचएससी मैथ विद मुकेश को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।